हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के एमसीक्यूज। आइए क्रैक कर लेते हैं इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन। वाटर एग्जिट्स फ्रॉम अ स्पंज थ्रू दी। सवाल ये पूछा जा रहा है कि फाइलम पॉरीफेरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें स्पंजेस कहा जाता है, उनकी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर कहाँ से रिमूव होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्पिक्यूल। याद रखिएगा, ये जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सारे के सारे इसी फाइलम से रिलेटेड हैं। फाइलम पॉरीफेरा से या स्पंजेस में ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपने बताना ये है कि कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वाटर एग्जिट। अब पहला नाम जो आ रहा है स्पिक्यूल। स्पिक्यूल का ताल्लुक है स्केलेटन के साथ। याद रखिए, स्केलेटन ऑफ स्पंजेस इट इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी चेक कीजिएगा। कुछ सेल्स हैं जिन्हें कहा जाता है कोइनोसाइट्स। अब कोइनोसाइट्स क्या हैं? दे आर फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स। इन्हें कॉलर सेल्स भी कहा जाता है और इनके ऊपर फ्लैजिला मौजूद हैं। फ्लैजिला की मौजूदगी वजह से ये वाटर करंट्स को अपनी तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। जो पानी स्पंजेस के जिस्म के अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद ये जो सेल्स हैं कोइनोसाइट्स, इनके फ्लैजिला बीट कर रहे होते हैं और इनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है बीटिंग की, वो इस तरह से होती है कि ये पानी करंट्स को अपनी तरफ खींचते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि उस पानी में मौजूद जो फूड है वो ये इंजेस्ट कर सकें। तो याद रखिएगा, कोइनोसाइट्स के दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है कि ये वाटर करंट को अपनी तरफ ड्रॉ करते हैं और दूसरा जो फूड उस पानी में प्रेजेंट होता है उसे इंजेस्ट करते हैं। कीप इन माइंड। उसके बाद अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएँ तो क्वेश्चन तो पूछ रहा था कि भाई क्या वाटर एग्जिट जो है वो कोइनोसाइट से हो रहा है, तो आंसर है नो। इनका काम कुछ और है, इनका ताल्लुक है इंजेस्शन ऑफ फूड से। ऑप्शन सी देखिएगा। अमीबोसाइट्स कुछ सेल्स होते हैं इसमें जिसका ताल्लुक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो फूड कोइनोसाइट्स डाइजेस्ट करते हैं, पहले इंजेस्ट करेंगे फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे, उस डाइजेस्टेड फूड को जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है अमीबोसाइट्स की। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ भी नहीं मिलेगा। वाटर एग्जिट जो है अमीबोसाइट से नहीं होता। ऑप्शन डी चेक कीजिएगा। ऑसिक्यूलम। जी हाँ, ऑसिक्यूलम है लार्ज ओपनिंग फॉर वाटर एग्जिट। कीप इन माइंड, स्पंजेस में या फाइलम पॉरीफेरा में एक बड़ी ओपनिंग होती है बॉडी में जिसका काम होता है एक्स्ट्रा वाटर का रिमूवल अलोंग विद द वेस्ट डिस्पोजल। तो हम कह सकते हैं कि ऑसिक्यूलम इज लार्ज ओपनिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एग्जिट। यही हमारा करेक्ट आंसर है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसे नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ई रीड कर लेते हैं। ऑस्टिया। ऑस्टिया भी स्पंजेस में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये है मल्टीपल, यानी तादाद में ज़्यादा। ऑसिक्यूलम एक ओपनिंग होती है जबकि ऑस्टिया मल्टीपल ओपनिंग्स होती हैं और साइज में ये ओपनिंग्स छोटी हैं। बात हो रही है ऑस्टिया की, कीप इन माइंड। ऑस्टिया साइज में छोटी ओपनिंग्स हैं, तादाद में ज़्यादा ओपनिंग्स हैं और इनका ताल्लुक होता है वाटर के इनफ्लक्स के साथ या वाटर के इनफ्लो के साथ। पानी स्पंजेस के जिस्म में दाखिल जिन सुराखों से होता है उन्हें कहा जाता है ऑस्टिया। सवाल हमारा वाटर एग्जिट के बारे में था, तो ऑस्टिया हमारा आंसर नहीं हो सकता। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑसिक्यूलम, क्योंकि यही वही ओपनिंग है जिससे पानी जिस्म से बाहर जाएगा।